हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रोफेसर राजेंद्र राजदेव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे क्लासेस के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लासेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सबसे पहले आप लोगों का हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सफल बनाया और मेरे इंजीनियरिंग सर्वे के लेक्चर्स को देखा भी और सराहा भी। और आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आपने जो सर्वे के लेक्चर्स देखे तो फर्स्ट अभी हमारा जो आरजीबीवी का नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से सर्वे के साथ साथ उन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी जोड़ दिया है। अब हमको ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमको इसके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस भी शुरू करना पड़ेंगी। तो आज से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस शुरू करते हैं। आज से जो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स बनेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर बनेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सर्वेइंग की क्लासेस को सराहा है उसी प्रकार से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस को भी सराहेंगे। और दोनों को मिलकर जब आप वीडियो लेक्चर्स मेरे दोनों देखेंगे, सर्वेइंग के और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, तो आप पाएंगे कि दोनों को मिलके ही आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कवर हो पाएगा। अच्छा, इसमें एक दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा पहला सर्वेइंग के लेक्चर्स थे वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए होते थे। अब जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये वाला सब्जेक्ट सारी ब्रांचेस में कॉमन है। अब चाहे आपका कोई साथी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हो या वो चाहे ईसी ब्रांच का हो, चाहे वो ईएक्स ब्रांच का हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच का हो, सबके लिए ये मेरे सर्वेइंग के लेक्चर्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे सारे लेक्चर्स देखें भी और अपनी अदर ब्रांचेस, सिविल ब्रांचेस के अलावा जो अदर ब्रांचेस में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पहली क्लास। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज इंजीनियरिंग, व्हाट इज मैकेनिक्स एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान से हम क्या समझते हैं कि विज्ञान के बारे में हम ये समझते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को बड़े सूक्ष्म तरीके से विचारते हैं और देखते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। और वो निष्कर्ष जो हम निकालते हैं वो एक प्रिंसिपल बन जाता है और कुछ खास मौकों पर कुछ खास कंडीशंस के साथ वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा साइंस। अब इंजीनियरिंग माना साइंस और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को हम लेते हैं और उनको प्रैक्टिकली ह्यूमन लाइफ को बेनिफिट के लिए कैसे यूज किया जा सकता है और उसको डिजाइन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं जिससे हमारी ह्यूमन लाइफ बेनिफिट हो और उसको आरामदायक जिंदगी जीजे। तो इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग। अब आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब वो एक ऐसा साइंस है जो कि बॉडीज के मोशन के बारे में हमको जानकारी देता है, या बॉडीज जो आप एक जगह पर स्थिर खड़ी है, बॉडीज एट रेस्ट, उसके बारे में हमको जानकारी देता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कहीं पर हमने कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण बॉडी अगर कोई मूव हो रही है या किसी फोर्स के कारण अगर बॉडी कोई रुक रही है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक्स के कंसेप्ट को हम इस प्रकार से डिजाइन करें प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन में कि वो प्रोडक्ट्स हमारे ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, आरामदायक बनाए। तो उस स्टडी को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली दो टाइप की रहती है, एक स्टैटिक, दूसरी डायनामिक। स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसी बॉडीज के बारे में हमको बताती है जो कि रेस्ट पर है, मतलब जो चलायमान नहीं है या जो गतिमान नहीं है। तो जो भी अगतिशील बॉडीज के बारे में जो भी हम जानकारी पढ़ते हैं या जानकारी हम इकट्ठा करते हैं उस स्टडी का नाम है स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और डायनामिक जो बॉडीज मोशन में रहती है
अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और नॉट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों ही प्रकार की जो स्टडी रहती है वो कहलाती है डायनामिक्स। और डायनामिक्स के अगेन दो पार्ट है, एक काइनेटिक्स, दूसरी काइनामेटिक्स। ना काइनामेटिक्स ऐसी स्टडी को बोलेंगे या ऐसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बोलेंगे जो टाइम स्पेस रिलेशनशिप के बारे में हमको कोई जानकारी देती है। टाइम स्पेस रिलेशनशिप मतलब स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी जिसमें फोर्स का कोई भी उल्लेख नहीं रहता है। और काइनेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमको ऐसी बॉडीज के बारे में हमको जानकारी देती है कि जिनके बारे में जिसमें फोर्स का इंक्लूजन होता है। अगर फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी मूव कर रही है या फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी रोल कर रही है, उसकी स्टडी का नाम हम बोलते हैं काइनेटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब चूंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ज्यादातर हमको फोर्स के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि फोर्स क्या। फोर्स का मतलब रहता है कि एक ऐसा बल जिसकी वजह से कोई चलायमान वस्तु रुक जाए या रुकी हुई वस्तु चल जाए, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स। इसको अगर डिफाइन करना चाहे इंग्लिश में तो एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ मोशन और डिस्ट्रॉयज और टेंड्स टू डिस्ट्रॉयज अ मोशन। तो मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन या केजी फोर्स। फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इसका होता है आपका न्यूटन, और डायरेक्शन होता है कि टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ, ये इसके डायरेक्शंस रहते हैं। या जितने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन अगर हम बताते हैं, या 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, अगर हम डायरेक्शन अगर इसको क्लियर देते हैं तो दैट इज नॉन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट और होता है, एक एलिमेंट ऑफ फोर्स और होता है कि इसका नेचर। इसका नेचर होता है या तो पुश या पुल। पुल मतलब खींचना और पुश माना धक्का देना। अगर हम किसी भी चीज को धक्का देकर गतिशील कर रहे हैं या धक्का देकर रोक रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पुश, और अगर किसी को खींचकर रोक रहे हैं या खींचकर चला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पुल। तो ये नेचर हो गया आपका फोर्स का, पुश और पुल। अच्छा, अब इसमें एक टर्म और आती है प्रेशर और स्ट्रेस। मैथमेटिकली प्रेशर और स्ट्रेस एक ही बात है। प्रेशर का मतलब भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का मतलब भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन थोड़ी सरलता के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैसेस जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, और सॉलिड बॉडी को ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होता है वो उसको या तो कंप्रेस करता है या टेंस करता है या उसको खींचता है या दबाता है या तनाव में लाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। अब ये फोर्सेस जो हैं इनका सिस्टम ऑफ फोर्स रहता है। अब या तो ये सिस्टम ऑफ फोर्स में कोप्लेनर रह सकते हैं, कॉनकरेंट रह सकते हैं, कोलिनियर रह सकते हैं, पैरेलल रह सकते हैं, और या इन सबका आपस में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके हिसाब से अभी हम ज्यादातर कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में, अभी हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में ही हम ज्यादा बातें करेंगे, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हमारे कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स मींस एक ही प्लेन में एक्ट करने वाले फोर्स। जैसे हमारे पास 3 डायमेंशनल में 3 प्लेन रहते हैं, एक XY प्लेन रहता है, एक YZ प्लेन रहता है और एक ZX प्लेन रहता है। अगर हमारा फोर्स किसी एक ही प्लेन यानी XY प्लेन में एक्ट कर रहा है या YZ प्लेन में एक्ट कर रहा है या ZX प्लेन में एक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्स। अब आता है कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स का मतलब रहता है कि अगर कोई भी फोर्सेस जो है वो एक ही लाइन में एक्ट करे, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही रहेगी, एक के पीछे एक के पीछे एक, इस प्रकार से अगर हम कोई बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कोलिनियर फोर्स। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे अगर अपनी एक ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चल रही है तो उसमें इंजन आगे चल रहा है, उसके पीछे फिर डब्बे चल रहे हैं, तो ट्रेन और डब्बे को अपन मान के चले कि बहुत सारे फोर्सेस एक लाइन से चल रहे हैं, तो इन सारे फोर्सेस को हम बोलेंगे कोलिनियर फोर्स। अब आते हैं कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब रहता है कि बहुत सारे फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट पर एक्ट करें।
जैसे आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लासेस से सन रेज को आपने कहीं पर फोकस करके देखा होगा, तो वो सारे के सारे जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट पे एक्ट करने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट करें, या बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक चीज को धक्का दें, या बहुत सारे मिलकर एक ही चीज को खींचें, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकरेंट फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस यानी कोई भी फोर्सेस आपस में कहीं पर भी एक दूसरे से मिले नहीं, जैसे रेल की दो पटरियां आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, नदी के दो किनारे आपस में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल। इसी प्रकार से अगर दो फोर्स चले, भले उनका डायरेक्शन अपोजिट भी हो, लेकिन अगर वो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल फोर्सेस। अब हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो पहला कॉम्बिनेशन आता है कोप्लेनर कॉनकरेंट, यानी कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हम उनको बोलेंगे जो है तो एक ही प्लेन में लेकिन एक ही पॉइंट पर भी एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन आता है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। अब कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस में दो प्रकार बनते हैं, एक कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट पैरेलल, एक कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल। तो कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट पैरेलल फोर्स यानी एक ही प्लेन पे तो एक्ट कर रहे हैं और सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का मतलब एक ही प्लेन पे तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे एक पॉइंट पे भी नहीं है और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। आशा है स्टूडेंट्स कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आज आपने इस सब्जेक्ट को जड़ से पहचाना होगा। अपने अगले नए वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे एक नए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.